जो वेटिंग लिस्ट के जो लोग हैं उनको चांस मिल सकता है? बिल्कुल, हम लोगों का हमेशा से ये प्रयास रहा और ये पूर्व की परिपाटी भी रही है कि जब भी हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सरकार को लिस्ट देते हैं, चूँकि उन सब मामलों में हम लोग सीधे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, छोटी संख्या रहती है। इसमें चूँकि बड़ी संख्या है, इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब सरकार के स्तर से वहाँ पर हो रहा है। तो जब भी कोई सरकार के समक्ष जब जाता है मामला योगदान के समय और पाया जाता है कि वो गलत है, तो सरकार हमारे पास वापस भेजती है और हम लोग उस पर पूरक अपना सप्लीमेंट्री रिजल्ट देते हैं, और वो हम लोग इस मामले में भी देंगे। अभी हमारी शिक्षा विभाग के साथ वार्तालाप हो चुका है, उनका पत्र भी आ चुका है, और हम लोग इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं कि जो भी इसमें वैकेंसी क्रिएट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण से भी, जो ड्रॉप आउट्स होंगे या जो एक से अधिक जिनका परीक्षा फल मिला हुआ है उसमें भी जो कोई एक ही नौकरी करेंगे, तो जो भी वैकेंसी बचेगा वो सारी वैकेंसियों को जोड़ करके हम लोग उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। और मैं यहाँ पर इस बात को भी और स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि मान लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम लोग देते हैं 5-6 हज़ार 7 हज़ार जितने लोग निकलता है उतना देते हैं, तो उनका भी इसी प्रक्रिया के तहत डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और अगर उसमें भी अगर फिर से कोई अगर गलत पाए जाएंगे तो छटेंगे, और छटने के बाद जो मान लीजिए 400-500 फिर से वैकेंसी क्रिएट होगा तो हम फिर से सप्लीमेंट्री निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि ये प्रक्रिया सतत चलेगा जब तक कि हमें सही तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सही तरीके से सही लोग जब तक योगदान पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके उसको भरेंगे। एक छोटी सी और अंतिम रूप से तैयार हो गया है। राज्य के 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को इसका लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षक और लाइब्रेरियन दोनों का दर्जा मिलेगा। कैबिनेट से पहले 2 नवंबर को ही घोषणा की उम्मीद जताई जा रही है। गांधी मैदान में नीतीश कुमार इसकी घोषणा कर सकते हैं, राज्यकर्मी की घोषणा की जा सकती है। 3 नवंबर को कैबिनेट में भी प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है। सक्षमता परीक्षा पास करने पर राज्यकर्मी बनेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को परीक्षा लेने की जिम्मेवारी दी गई। रजनीश हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश, बड़ी खुशखबरी, राज्यकर्मी का दर्जा मिलने को लेकर के क्या अपडेट है, क्या फिलहाल प्रोसेस चल रहा है? बिल्कुल, देखिए कई साल से इंतजार में थे बिहार के नियोजित टीचर और जो लाइब्रेरियन हैं कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा कब मिलेगा। इसको लेकर दुर्गा पूजा से पहले सरकार ने जो नई शिक्षक नियमावली है उसका प्रारूप जारी कर दिया था 2023 का, और प्रारूप जारी होने के बाद पूरी तरह से संभावना बन गई थी कि अब राज्यकर्मी का इन्हें दर्जा दिया जाएगा, जिसके बाद सुझाव मांगे गए थे और सभी शिक्षकों ने सुझाव दिया है। उसके आधार पर शिक्षा विभाग ने बैठक की और बैठक के बाद तमाम जो प्रक्रियाएं हैं पूरी कर ली गई है और ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया गया है। अब ये क्लियर हो गया है कि अब नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, यानी सीएम नीतीश कुमार 2 नवंबर को जब गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटेंगे उसी दौरान पूरी तरह से संभावना है कि सीएम घोषणा कर सकते हैं कि बिहार के जो 4.25 लाख नियोजित टीचर हैं उन्हें अब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जा रहा है। उसके ठीक कल होकर बिहार में कैबिनेट की बैठक है और सीएम नीतीश कुमार कैबिनेट में ही मुहर लगा सकते हैं, ये भी खबर आ रही है, क्योंकि किसी भी वक्त शिक्षा विभाग से जो फाइल है ड्राफ्ट की फाइल वो कैबिनेट में जा सकती है, क्योंकि अब जो बाधाएं हैं अड़चन है खत्म हो गई है। अब रही परीक्षा की बात, जो परीक्षा को लेकर शिक्षक डर रहे थे, हम बता दें आपको कि ये साधारण परीक्षा है और विभाग ने साफ कह दिया है कि इसको लेकर इशारा दे दिया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को कि आसान सा सवाल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्षमता जो है साबित करनी है। यानी बीएसईबी को ये जिम्मा मिला है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा लेगा और 1 महीने के भीतर टारगेट रखा गया है कि जो पहली परीक्षा है वो ली जाए और उसके बाद रिजल्ट दे दिया जाए और राज्यकर्मी का दर्जा पूरी तरह से मिल जाए। तो कुल मिलाकर ये कहें कि 4.25 लाख नियोजित टीचर को दीपावली से पहले राज्य सरकार बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रही है और दुर्गा पूजा से पहले जैसे प्रारूप सामने आया था इसी प्रकार से अब जो है दीपावली से पहले तोहफा मिलेगा। और जो बीपीएससी वाले जो शिक्षक हैं उनसे इनका स्केल कहीं से कम नहीं होगा, कोई सुविधा में जो है कहीं से कमी नहीं आएगी। और सरकार की कोशिश है कि जितनी भी सीटें जो नियोजित टीचर से बीपीएससी में भरी जा रही है, कुल मिलाकर जिन्हें परेशानी है वो नियोजित टीचर के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसको लेकर तुरंत जो है घोषणा की तैयारी हो रही है, ये खबर आ रही है सूत्र से। जी चलिए, शुक्रिया रजनीश जानकारी के लिए आपका। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर वर्सटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोगों ने 2 लेटेस्ट वीडियो तो देख लिए होंगे। इसके साथ ही साथ कुछ और लेटेस्ट न्यूज़ देनी थी। आप लोग एक
आवश्यक सूचना देख सकते हैं स्क्रीन पर। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 तक, माध्यमिक विद्यालय 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय वर्ग 11 से 12 तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक से संबंधित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया 3 नवंबर 2023 से 14 नवंबर 2023 तक संभावित है। उक्त परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक संभावित है। उपयुक्त तिथियों में बदलाव हो सकता है। तो आप लोग देख सकते हैं 3 नवंबर से 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा। कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो सेकेंड फेज की वैकेंसी आ रही थी उसके लिए, और 7 से 10 दिसंबर 2023 तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये न्यूज़पेपर में भी निकली है। बीपीएससी संभावित तिथि जारी, 3 नवंबर से कर सकेंगे आवेदन। दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से, जल्द जारी होगा विज्ञापन। 1,10,000 पदों पर बहाली संभव है। 70,000 पदों की अधियाचना शिक्षा विभाग ने भेजी है। 40,000 से अधिक सीटें खाली रह गई थी पहले चरण की भर्ती में, तो वो सीटें भी इसमें इंक्लूड कर दी जाएंगी। ये जो बात की जा रही है टीजीटी और पीजीटी की बात की जा रही है। और आप लोग देख सकते हैं परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक होगी। ऑनलाइन आवेदन 3 से 14 नवंबर तक संभावित है। वैसे इस संभावित तिथि में जो 3 से 14 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, इसमें बदलाव हो सकता है, इसलिए कि आप लोगों ने फर्स्ट फेज जो 7th फेज की वैकेंसी आई थी उसमें भी देखा था कि आवेदन करने के लिए काफ़ी टाइम दिया गया था। बता दें कि शिक्षा विभाग में 70,000 सीटों के लिए आयोग की अधियाचना भेजी है। पहले चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 40,000 से अधिक सीटें खाली रह गई थी, उसे भी इसी भर्ती में जोड़ा जाएगा। ये जो सीटें खाली रह गई थी वो टीजीटी और पीजीटी की बात की जा रही है। 9 से लेकर 12 तक की जो सीटें खाली रह गई थी उनको इसी भर्ती प्रक्रिया में जोड़ दिया जाएगा। और इस प्रकार 1,10,000 से अधिक सीटों के लिए दूसरे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति की परीक्षा ली जाएगी और जल्द ही जारी होगा विज्ञापन। 6 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना अंक पत्र किया डाउनलोड। तो आप लोग देख सकते हैं बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता में शामिल सभी अभ्यर्थियों का अंक पत्र शुक्रवार अगले सुबह जारी कर दिया था और सभी लोगों ने अपने अंक देखे, अभ्यर्थियों ने उसको डाउनलोड करके रख लिया है। तो आप लोगों के लॉगिन पासवर्ड आईडी पर जाएंगे, लॉगिन और पासवर्ड करके आप लोग अपना अंक देख सकते हैं। और इसमें दोनों अंक दिए गए हैं, जनरल स्टडी पेपर के भी, और इसके साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं कि भाषा की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी उसके भी अंक दिए गए हैं। 1 to 5 के अभ्यर्थियों के संदर्भ की बात कर रही हूँ। और इसके साथ ही साथ आप लोगों को सभी अभ्यर्थियों के अंक पत्र जो हैं वो दिखा दिया गया है। उसके साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर 9वीं 10वीं के लिए 18,880 रिक्तियाँ हैं। किस विषय में कौन कौन सी रिक्तियाँ, वीडियो को पॉज करते हो आप लोग देख सकते हैं। 11वीं 12वीं में 18,830 रिक्तियाँ हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करते हुए देख सकते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के लिए 31,982 रिक्तियाँ हैं। तो टोटल इतने पदों पर भर्ती होनी है। और इसके साथ ही साथ एक न्यूज़ और है, 3 नवंबर से आवेदन और 7 दिसंबर से होगी परीक्षा। दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे, जानिए वो सब कुछ जो आपके लिए जानना है ज़रूरी। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र कठिन होने के कारण काफ़ी आलोचना हुई थी और अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में गजेटेड ऑफिसर के स्तर के प्रश्न पूछे गए थे। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। 39 से कम अंक वाले हुए चयनित, ऐसी नौबत ना है इसलिए बदला है पैटर्न। पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था, आप लोग देख सकते हैं 11-12 में न्यूनतम हर्तांक गिराना पड़ा था। और प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग है यह भी, 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया में 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। कक्षा 6 से 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे, स्नातक के साथ बीए डिग्री वालों को भी मौका मिलेगा। कठिन सवाल पूछे थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी थी। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक में तय किया है कि न्यूनतम हर्तांक में छूट दी जाए ताकि अभ्यर्थी ज़्यादा पास हो। चुनाव आचार संहिता लागू न हो इसलिए दूसरे चरण की घोषणा की गई है। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसीलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरे होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। और इसके साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं 20 अभ्यर्थियों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि उनको गड़बड़ी के आरोप में पकड़ा गया है।
बीपीएससी शिक्षा विभाग में बनी है सहमति। बीपीएससी ने प्रथम चरण में 1,17,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पूर्ण की। इसके साथ ही साथ दूसरे चरण में 1,10,000 शिक्षक भर्ती के प्रश्न जो होंगे अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। तो फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ थी। और इसके साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे आप न्यू विजिटर हैं तो वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग सेकेंड फेज की प्रिपरेशन भी करते रहें, क्योंकि भर्ती आप लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। 1-2 दिन में 2-3 दिन बाद आप लोगों को 3 नवंबर से आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो।